हेलो बच्चों, आई एम रश्मि योर मैथ्स टीचर। आई होप आप सब अच्छे और सेफ होंगे। तो इस वीडियो में आज हम 2.3 एक्सरसाइज खत्म करने जा रहे हैं। हमारे दो क्वेश्चन बचे हुए थे, एक क्वेश्चन नंबर 2 बचा हुआ है, एक क्वेश्चन नंबर 5 बचा हुआ है। तो मैंने आपको कहा था कि इनका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है, इसलिए इसको मैं बाद में कराऊंगी। तो अब मैंने आपको मॉड्यूलस फंक्शन है उसका इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया। मॉड्यूलस फंक्शन का बिहेवियर कैसा होता है, उसका रेंज कैसे फाइंड करते हैं, डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, ये हम यहाँ पे कर चुके हैं। तो मॉड्यूलस फंक्शन किस तरह से होता है और इसका डोमेन कैसे लिखते हैं, रेंज कैसे लिखते हैं, ग्राफ कैसे बनता है, तो इसी के ऊपर बेसिस अब आपके ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होगा, अब मोड के अंदर आपकी वैल्यू चेंज हो सकती है। अब इन्होंने मोड के बाहर साइन लगा दिया। हमने जो पढ़ा था वो सिर्फ हमारा फंक्शन क्या था, जो बेसिक में मैंने पढ़ा था वो था एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स था। तो अब यहाँ पे क्या है, माइनस मोड एक्स है। तो माइनस के अकॉर्डिंग आपके डोमेन रेंज यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये चीज समझना जरूरी, जो मैंने आपको यहाँ इंट्रोडक्शन में बताया था ना। तो मॉड्यूलस एक्स यहाँ पे क्या करता है, वही हम रियल नंबर से रियल नंबर के अंदर ही हमारा फंक्शन को देख रहे हैं। तो जब एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स आपका यहाँ पर था, तो मोड एक्स यहाँ पे था, तो मैंने कहा ना एक मशीन की तरह काम कर रहा है, मैजिक बॉक्स की तरह है। आपको सिर्फ यहाँ पे इसका बिहेवियर देखना है। पहले इसका बिहेवियर के लिए हम ये मशीन बनाते हैं। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि इनपुट क्या क्या ले रहे हैं। तो एक्स की जगह पे, इस एक्स की जगह पे हम कौन कौन सी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो जब मैंने यहाँ पे देखा, मैं यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज भी पुट कर पा रही हूँ, जीरो पे पुट कर पा रही हूँ, और सारी नेगेटिव वैल्यूज भी पुट कर पा रही हूँ रियल नंबर में से। तो सारे रियल नंबर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पुट कर पा रहे हैं। लेकिन जब ये इस मशीन में से होकर के आ रहा है, इस मॉड्यूलस एक्स वाली मशीन में से होकर के ये आउटपुट जब हमें बाहर मिल रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये मॉड्यूलस एक्स का बिहेवियर क्या है, ये सारी वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है। चाहे आप इसमें पॉजिटिव डालो तो भी पॉजिटिव, नेगेटिव डालो तो भी पॉजिटिव, और जीरो डालोगे तो जीरो का जीरो एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि जीरो ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इनपुट में तो ये जो भी आ रहा है आने दो, लेकिन आउटपुट में ये उस मशीन उसको क्या कर रही है, ये उन सभी को पॉजिटिव बना रही है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि मॉड्यूलस एक्स का बिहेवियर क्या है, जब आप x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जब x की वैल्यू जीरो से बड़ी या जीरो के इक्वल पुट करोगे, तब मशीन बिल्कुल यहाँ पे क्या कहेगी, जैसे आए हो वैसे के वैसे चले जाओ। तो x गया था अंदर, जैसे x चाहे जीरो गया, 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया, इन्फिनिटी तक पॉजिटिव गया, x का x ही रह गया। लेकिन जैसे ही इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू आती है, हमने x की वैल्यू यहाँ पे लाइक की -1 पुट किया, हमने x की जगह कितना पुट किया, -1 पुट किया, तो नेगेटिव वैल्यू देखते ही ये एक्टिव हो जाता है। नेगेटिव वैल्यू देखते ही इसको गुस्सा आ जाता है कि तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम्हें मुझसे एक साइन लेकर के बाहर जाना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, उस नेगेटिव वैल्यू के सामने माइनस लगा देता है। तो माइनस माइनस हमें पता है प्लस होता है, और ये यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू बाहर आ जाती है। ठीक है, तो ये चीज मेनली मॉड्यूलस फंक्शन की समझने की थी। तो डोमेन क्या हो गया, डोमेन में हम सारे रियल वैल्यूज माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक सारे वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, सारे नंबर्स यहाँ पुट कर सकते हैं। लेकिन रेंज यानी कि जो आउटपुट है उसमें हमें या तो जीरो मिलेगा या सारी पॉजिटिव वैल्यूज मिलेगी। तो ये हमारा हो गया मॉड्यूलस फंक्शन। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। बेसिक आपका वही है, वही आपको बिहेवियर देखना है। बिहेवियर देखने के बाद में डोमेन रेंज आपको अपने आप पता चल जाएगा। यहाँ पे हमें कोई ग्राफ नहीं बनाना, सिर्फ हमें फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन, हमें सिर्फ डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। तो गिवन एफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ मोड एक्स, यहाँ पे हमें पता है मोड एक्स का बिहेवियर क्या है। जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी तो ये एक्स ही देगा, और जब एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो होगी तो ये उस एक्स के आगे, यानी -1 है तो माइनस की जो भी वैल्यू होगी उसके आगे एक नेगेटिव और लगा के उसको पॉजिटिव बना देगा। तो एक्चुअल में ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, लेकिन ये इसको नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कैसे कर रहा है, एक नेगेटिव लगा करके उसको पॉजिटिव कर रहा है। अब अगर यही फंक्शन हम माइनस मोड एक्स की बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ मोड एक्स रखते हैं, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहां पे आपको प्लस दिख रहा है ना वहां माइनस कर दो, जहां माइनस दिख रहा है वहां प्लस कर दो, क्योंकि मोड एक्स में तो आपका यही है, मोड एक्स में आपका यहाँ एक्स आ रहा है, यहाँ -x हम यहाँ पे आ रहा है, लेकिन ये बाहर का नेगेटिव जो है वो यहाँ पे वैल्यूज को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। अब देखो कैसे करेगा, तो यहाँ देखो आपको पता है जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है तो मोड एक्स में यहाँ पे क्या आता है, x का x दे देता है। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास मोड एक्स नहीं है, हमारे पास क्या है, माइनस का मोड एक्स है। तो माइनस का मोड एक्स यहाँ पे क्या करेगा, अभी हम सारी पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं, तो मैं यहाँ पे 1 रखती हूँ, तो माइनस मोड एक्स 1 हो गया। तो मोड तो यहाँ पे क्या करेगा, पॉजिटिव वैल्यू, तो ये रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि नेगेटिव तो उसके बाहर है, तो ये 1 का 1 बाहर दे देगा, लेकिन बाहर का नेगेटिव इसको आके क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा। तो आपने तो वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करी थी, x इक्वल टू 1 पुट किया, आपने पॉजिटिव पुट किया, मोड ने उसको पॉजिटिव ही बाहर निकाला, लेकिन इसने क्या कर दिया, उसको नेगेटिव कर दिया। अब मैं x इक्वल टू यहाँ पे 2 पुट करती हूँ, तो
माइनस मोड 2 हो गया। तो मोड 2 क्या कहेगा, 2 का 2, तुम पॉजिटिव हो, सीधे के सीधे ऐसे ही बाहर चले जाओ, लेकिन बाहर का नेगेटिव इसको क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा। तो ऐसे ही हम x की जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू पुट कर ले, मोड से बाहर आके तो पॉजिटिव ही रहेगी, लेकिन ये नेगेटिव साइन उन सबको क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा। तो जब भी मैं x की 0 से बड़ी या फिर देखो मैं 0 भी पुट करती हूँ, तो ये यहाँ पे आंसर आपका क्या आ जाएगा, -0 आ जाएगा, बट उसको हम यहाँ पे 0 ही काउंट करते हैं, ठीक है। तो -0 यहाँ पे देखेंगे। तो ये क्या हो गया, अब मैंने x इक्वल टू यहाँ पर 5 पुट किया, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस बाहर है, 5 है, 5 मोड से एज इट इज बाहर आ जाएगा और नेगेटिव इसको क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, चाहे हम 0 पुट करें या 0 से बड़ी जितनी भी वैल्यू, सारे रियल नंबर्स हम यहाँ पे पुट कर ले, सारे पॉजिटिव नंबर्स हम यहाँ पे पुट कर ले, आंसर हमारा क्या आएगा, माइनस का x आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ओनली मोड x था, तो पॉजिटिव वैल्यू पे कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था, जो वैल्यू आ रही थी वही बाहर जा रही थी। लेकिन यहाँ वाला साइन कुछ गड़बड़ कर रहा है, ये वाला साइन क्या कर रहा है, इन सारी पॉजिटिव वैल्यूज को क्या कर रहा है, नेगेटिव बना रहा है। तो ठीक है, बिहेवियर फंक्शन का समझना बहुत जरूरी है, तभी आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। फिर अब हमने कहा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे तो सारी नेगेटिव वैल्यू आ रही है। अब लेस देन 0 पे क्या होगा, तो लेस देन 0 पे आपका यहाँ पे क्या होगा, अब मैंने x इक्वल टू यहाँ पे रखा -1, तो ये माइनस हो गया, मोड में -1 चला गया। मोड के अंदर जैसे ही नेगेटिव वैल्यू आती है मोड एक्टिव हो जाता है, मोड यहाँ पे एक्टिव होके क्या कर देगा, तो ये इसको एक नेगेटिव और दे देगा। तो ये माइनस यहाँ पर पहले से एक माइनस ये इसको क्या करेगा, और दे देगा। जो हम यहाँ पे कहा था ना कि जो भी x से छोटी वैल्यू आती है तो ये मोड वाला नंबर उसको जाने नहीं देता बाहर, उसको एक नेगेटिव वैल्यू दे देता है। तो ये आपका यहाँ पे एज इट हो गया। तो माइनस माइनस आपका यहाँ पे क्या हो गया, प्लस का, -1 आपका x था ना, तो प्लस का x हो गया। तो यानी कि जब भी आप x इज लेस देन 0 वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे आंसर आपका आएगा प्लस का x। एक्चुअल में तो आपकी सारी जो वैल्यू है, जो आपके आउटपुट है, वो नेगेटिव ही आएंगे। आपने x की जगह 1 रखा तो इसने इसको -1 कर दिया, ठीक है, ये नेगेटिव माइनस ने -1 कर दिया। अभी आपने यहाँ पे देखा, आपने x की जगह +1 रखा, यहाँ पर आपने x की जगह -1 रखा, तो यहाँ पे इसका माइनस हो गया, एक आइडेंटिटी का माइनस हो गया, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, लेकिन एक्चुअल में तो आंसर आपका क्या आ रहा है, -1 ही आ रहा है ना। तो सभी जगह वैल्यू ये क्या दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है। देखो एक और वैल्यू के लिए समझाती हूँ, मैंने x इक्वल टू -3 रखा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे -3 ना रख के देखो x ही रखती हूँ, तो ये माइनस हो गया। अब इसके अंदर मेरी x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू है, तो नेगेटिव को देखते ही ये यहाँ पे क्या कर देगा, इसको एक साइन और दे देगा, और ये अंदर से सीधा का सीधा क्या आ जाएगा, x बाहर आ जाएगा। एक साइन दे देता तो ये आपको पता है प्लस हो जाता है, तो ये माइनस माइनस मिलके इस x को क्या कर दिया, इन्होंने +x कर दिया, लेकिन x हमारा यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, -3 है, ठीक है। तो एक्चुअल में यहाँ पे x की वैल्यू तो नेगेटिव ही है, बट x यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ये समझो। अभी हम वेरिएबल की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप वैल्यू की बात करो तो एक्चुअल में ये दिख रहा है नेगेटिव है, लेकिन है तो ये पॉजिटिव है, क्योंकि मॉड्यूलस x यहाँ पे क्या करता है, जो भी x की अगर 0 के इक्वल है या सारी पॉजिटिव वैल्यू के लिए एज इट इज x को बाहर निकाल देता है, पॉजिटिव वैल्यू दे देता है। लेकिन अब इसको नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाना है, तो ये एक माइनस इसको एक्स्ट्रा दे देगा, तो माइनस इसको देगा, तो ये भी पॉजिटिव ही तो है, मैंने आपको यही तो बताया था। देखो -x इक्वल टू -1 ले, लेकिन एट लास्ट में वैल्यू आपकी क्या आ रही है, पॉजिटिव ही आ रही है। तो यहाँ से भी हमें पॉजिटिव वैल्यू ही मिल रही है, यहाँ से भी हमें पॉजिटिव वैल्यू ही मिल रही है, लेकिन इसका बिहेवियर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि चाहे यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ जाए तो एज इट इज बाहर आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आते ही उसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक नेगेटिव दे देता। तो सेम जब ये माइनस का मॉड्यूलस x है, तो ये जो नेगेटिव है वो काम खराब कर रहा है। और अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो बस इसको याद रख लो, यहाँ एक माइनस है तो यहाँ एक माइनस लगा दो, यहाँ एक माइनस लगा दो, तो एक माइनस लगाओगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे एक और माइनस आएगा तो माइनस माइनस ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक्चुअल में आपको यहाँ से दोनों से नेगेटिव वैल्यू ही मिल रही है, क्योंकि मोड x के बाहर नेगेटिव साइन है और यहाँ मोड x आपका पॉजिटिव है, तो एक्चुअल में ये दोनों वैल्यू आपकी यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। अब यहाँ पे देखो, इसको एक मशीन की फॉर्म में समझना है, ठीक है। तो ये हमने इसको मशीन बना दिया, हमारे पास f(x) इक्वल टू -mod x फंक्शन है, तो वैल्यू तो हम इसमें x की, क्योंकि रियल फंक्शन है तो रियल फंक्शन में x की सारी वैल्यू हम ले सकते हैं। हम यहाँ पे 1 ले सकते हैं, हम यहाँ पे 2 ले सकते हैं, हम यहाँ पे 0 ले सकते हैं, हम यहाँ पे -1 ले सकते हैं, हम यहाँ पे -2 ले सकते हैं। तो मोड का तो काम होता है सारी वैल्यूज को जब बाहर निकालेगा तो पॉजिटिव बना देगा, लेकिन ये नेगेटिव साइन वहां पे उल्टा काम करेगा, ये नेगेटिव और पॉजिटिव को क्या कर देगा, नेगेटिव बना देगा। 1 गया, ओनली मोड x था, मोड x 1 को तो 1 ही बाहर निकालेगा, लेकिन ये नेगेटिव उसको नेगेटिव कर देगा।
2 आया, मोड x के अंदर हमने यहाँ पे 2 रखा, मोड 2 तो आपका पता है आपका 2 ही होता है, लेकिन ये नेगेटिव उसके आगे नेगेटिव लगा देगा। अब 0 तो आपका यहाँ पे 0 ही निकलेगा, ठीक है, 0 के आगे प्लस माइनस लगाने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर -1 जब आया x के अंदर, जब -1 गया तो -1 को तो इसने +1 कर दिया एक नेगेटिव साइन देके, बट ये वाला जो नेगेटिव है ये इसको क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा। अब -2 मोड के अंदर आया तो ये इसको एक और साइन दे देगा, -2 आपका यहाँ पे +2 हो जाएगा, लेकिन जो क्वेश्चन का ये बाहर वाला साइन है ये इसको क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा। तो समझ में आ गया, ये आपके यहाँ पे इनपुट आउटपुट से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। तो ये इनपुट हो गया और ये आपका यहाँ पे आउटपुट हो गया। तो अब आप इजीली डोमेन और रेंज लिख लोगे यहाँ पे। तो डोमेन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी भी फंक्शन को समझना बहुत जरूरी, तभी आप इजीली डोमेन और रेंज लिख पाओगे। तो डोमेन में तो आपकी सारी वैल्यू आप रख सकते हो, -∞ से लेके मैं +∞ तक सारी वैल्यूज यहाँ पे लिख सकती हूँ। तो इसका मतलब हम सारे रियल नंबर को यहाँ पे पुट कर सकते हैं। लेकिन जब रेंज की बात आती है तो रेंज में हमें या तो 0 मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें 0 मिल रहा है, या फिर हमें सारी नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। एक तो 0 मिल रहा है और सारी हमें यहाँ पे क्या मिल रही है, नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। तो अब अगर हमें इसको ब्रैकेट की फॉर्म में लिखना है तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो ये पहले नेगेटिव इधर से आता है ना, जब आप नंबर लाइन बनाते हो तो माइनस वैल्यू इधर होती है, फिर 0 आता है, तो हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे इन्फिनिटी के साथ में हमेशा ओपन ब्रैकेट, तो ये आपका -∞ और 0 इसमें इंक्लूड हो रहा है, तो ये हो गया क्लोज ब्रैकेट। तो इस तरीके से हम लिखेंगे। पॉजिटिव को जब लिखते हैं तो 0 यहाँ पे और इन्फिनिटी प्लस यहाँ पे। ये देखो जब हम ओनली मोड की बात कर रहे थे तो रेंज यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 और r प्लस आ रहा था, तो 0 और इन्फिनिटी इस तरह से लिखा। अब नेगेटिव वैल्यू इधर आती है तो -∞ इधर आ जाएगा और 0 इस तरफ आ जाएगा। तो ये हो गई आपकी समझने की बात, ठीक है, समझ में आ गया इजीली। चाहे वीडियो थोड़ा लंबा हुआ लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी है एक एक फंक्शन को, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे बाहर साइन कुछ भी हो सकता है। नाउ नेक्स्ट आपका सेकंड पार्ट, तो ये स्क्वायर रूट फंक्शन है। तो स्क्वायर रूट फंक्शन का हमने अंदर नहीं पढ़ा है कि स्क्वायर रूट फंक्शन का बिहेवियर क्या होता है। तो पहले मैं आपको स्क्वायर रूट फंक्शन समझा देती हूँ, क्योंकि अंदर जब हमने अभी यहाँ पर बेसिक जब किया था तो उसमें स्क्वायर रूट फंक्शन कहीं पर भी नहीं आया था, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें डोमेन रेंज बिल्कुल अलग तरीके से निकलते हैं। तो ये स्क्वायर रूट फंक्शन वहां नहीं था, फिर से एक्सप्लेन कर दे। तो लेट की y = f(x) = √x है। तो √x का यहाँ पे बिहेवियर देखते हैं कि √x यहाँ पे कैसे काम करता है। सब चीज का, जैसे घर में जितने लोग होते हैं सबका अलग अलग बिहेवियर होता है, ऐसे मैथमेटिकल ईच फंक्शन का अलग अलग बिहेवियर, x² का अलग है, x³ का अलग है, x⁻1/2 का अलग है, 1/3 का अलग है, तो सबका अलग अलग है। तो यहाँ पे हमने लिखा y = √x है। तो √x की क्या खासियत होती है कि √x कहता है कि मैं न तो कभी नेगेटिव वैल्यू लूंगा और न ही कभी नेगेटिव वैल्यू दूंगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू अंदर आते ही ये इमेजिनरी नंबर आयोटा लिखते हैं ना हम यहाँ पे। अभी 9th 10th में आप यही तो पढ़ के आए हो कि रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आपने हीरोन्स फॉर्मूला के अंदर भी पढ़ा था जब हम वहां पे सॉल्व करते थे। तो रूट के अंदर कभी भी आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं पुट करते हो। आप 1 पुट कर सकते हो, 2 पुट कर सकते हो, 3 पुट कर सकते हो, 0 पुट कर सकते हो, यानी 0 से लेके +∞ तक की सारी वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। और अगर आप सारी पॉजिटिव वैल्यू को ही ये लेगा और सारी पॉजिटिव वैल्यू के ऊपर ही ये काम करेगा और आंसर में भी आपको सारी पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। ये इसका बिहेवियर होता है। तो आप यहाँ पे क्या पुट कर सकते हो, 1 पुट कर सकते हो, देन आप 2 पुट कर सकते हो, देन आप 0 पुट कर सकते हो, लेकिन नेगेटिव वैल्यू आप यहाँ पे नहीं पुट कर सकते। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हम यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज को नहीं पुट कर सकते, ओनली क्या पुट करते हैं, 0 पुट कर सकते हैं और सारी पॉजिटिव वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। ये इसका बिहेवियर है। मैं यहाँ पर सारी नेगेटिव वैल्यूज को अपने अंदर नहीं आने दूंगा। ये इसका रूल है कि नेगेटिव वैल्यू आएगा तो मैं कोई काम नहीं करूंगा, नेगेटिव वैल्यू मेरी इमेज को खराब कर देती है, तो मैं सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को ही एक्सेप्ट करता हूं। तो हम इसको नेगेटिव वैल्यू देंगे ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू अंदर जैसे ही -1 आया तो ये आयोटा हो जाता है। तो इसीलिए ये इसका बिहेवियर है। तो आप पॉजिटिव वैल्यू में चाहे जो वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर लो, ये सारी वैल्यू को यहाँ पे एक्सेप्ट करता है और उसका रूट कर देगा। तो √1 आपका 1 ही होता है, √2 आपका 1.414 होता है। आपने 0 रखा तो √0 आपका यहाँ पे 0 लिख देते हैं। 4 का आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 9 का यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, √9 3 हो गया, √4 आपका 2 हो गया, √0 0 हो गया, √2 1.414 हो गया, और 1 आपका 1 ही रह गया। तो आपको इनपुट इस मशीन का मतलब समझ आ गया। ये मशीन क्या करती है, ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज को ले रही है, 0 को भी ले रही है, लेकिन आंसर में भी क्या दे रही है, 0 दे रही है और सारी पॉजिटिव वैल्यू ही दे रही है। तो इस √x फंक्शन का डोमेन आपका यहाँ पे क्या हो गया, 0 से लेके +∞ तक, और रेंज भी आपका यहाँ पे क्या हो गया, 0 से लेके +∞ तक।
तो अगर आपको उसका ग्राफ बनाना है, आप बहुत इजीली बना पाओगे। x की जगह पे आप यहाँ 1 रखो तो y भी आपका 1 आ रहा है, x की जगह 2 रखो तो y 1.414 आ जाएगा, x 0 रखो तो 0, 4 रखो तो 2, और आप इस तरह से ग्राफ बनाओगे तो इस तरह से इसकी वैल्यू आएगी। हम यहाँ पे इस तरह से ग्राफ बनाएंगे तो इस तरह से इसका ग्राफ जाएगा। ठीक है, तो अभी तो हम ग्राफ नहीं देख रहे, सीधा डोमेन रेंज देगा। ये समझ में आ गया ना? तो आपको ये क्वेश्चन कहीं पे भी अंदर कुछ भी लिख करके आ जाए, आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे। तो वही हमारा जो बेसिक है कि ये कभी भी नेगेटिव वैल्यू को एज अ इनपुट नहीं लेता है। तो देखो यहाँ पे जब भी रूट के अंदर कोई इस तरह से इक्वेशन आ जाती है ना, तो उसको सॉल्व करने का बहुत अलग तरीका होता है, क्योंकि ये सिर्फ एक यहाँ पे x था, जब मैंने आपको समझाया वो ओनली यहाँ पे क्या था, रूट x था। तो रूट x में तो हम देख सकते हैं हम कौन सी वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हैं, बट ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमें चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये x की कौन सी वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। आप इस तरह से यहाँ पे 1 2 3 पुट करके देखोगे तो इतने सारे आंसर नहीं मिलेंगे, तो क्वेश्चन लंबा हो जाएगा और आपको यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो अभी मैंने आपको कहा कि रूट x कभी भी नेगेटिव वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता है। नेगेटिव वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता है, दैट मीन्स क्या होगा, x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। जो रूट के अंदर जब हमारा ये यहाँ पे x था तो इसकी कंडीशन क्या होगी, ये x जो यहाँ पे है ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो यानी कि हमने यहाँ पे 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने सारी x की वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखी। तो सेम यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, आपका 9 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे हमेशा क्या होना चाहिए, जो भी रूट के अंदर वैल्यू वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, ये हमने कैसे लिखा। अब इसको लिखने के बाद में सबसे सिंपल सोल्यूशन, अब आप यहाँ पे क्या करो, माइनस एक्स स्क्वायर को, तो अब हम देखो ये मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है, मैं 9 को यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, 3 स्क्वायर लिख सकती हूँ, और ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, ये भी मेरा क्या होना चाहिए। ठीक है, अभी तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, और ये लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको स्क्वायर रूट के इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो अगर मैं यहाँ पे 3 प्लस एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके सॉल्व करती हूँ तो मेरा x यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेट यहाँ पे 3 प्लस एक्स अगर मेरा 0 है तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, मेरा -3 आ जाएगा। और अगर 3 माइनस एक्स इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरा माइनस एक्स उधर गया ना, तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा, यानी कि x की मुझे 2 वैल्यू मिल रही है। तो हम यहाँ पे इनके क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन आपने निकाल लिया, अब चाहे यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, चाहे यहाँ पे ओनली x हो, ओनली x का तो आपने अभी देख लिया। तो कोई भी किसी भी तरह की इक्वेशन हो आपको इस तरह से सॉल्व करना है, और फिर उनके मतलब उनके फैक्टर्स बना लेने, और फिर उनके क्या करना है, आपको क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने। इसको इजीली आप यहाँ पे नंबर लाइन बना लो, देखो नंबर लाइन से आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ से हमें सिर्फ 2 पॉइंट मिल रहे हैं, एक यहाँ पे सेंटर में आपका 0 होता है, एक हमें मिल रहा है x इक्वल टू 3, तो 3 हमारा होता है यहाँ पर। तो x इक्वल टू, क्योंकि देखो ग्रेटर देन इक्वल है ना आपका यहाँ पे, तो ये पॉइंट हम यहाँ पे लेंगे, ये आ रहा है ना यहाँ पे इक्वल है इसलिए। फिर x इज इक्वल टू -3, तो ये पॉइंट भी हम यहाँ पर लेंगे, तो ये आपका क्या हो गया, -3 हो गया। डार्क बनाने का मतलब ये होता है ना, ओपन सर्कल थोड़ी ना क्लोज सर्कल है ना। अब आपको यहाँ पे जो वैल्यू चाहे वो पुट करके देखो कि इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है। तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर, इधर आया तो एक्स स्क्वायर हो गया। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9, एक्स स्क्वायर यहाँ पे 9 से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। तो ये आपको क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर 9 से लेस होना चाहिए। तो आप यहाँ पे वैल्यूज को पुट करके देखो, हम यहाँ पे एक लिमिट फाइंड कर रहे हैं कि कौन से लिमिट तक की वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी मशीन अभी यहाँ पे क्या है, हमारी मशीन अभी काम कर रही है अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें अभी यहाँ देखना है कि हम इसके अंदर अभी कौन कौन सी वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे वही वैल्यू को पुट कर सकते हैं जहां पर आप उसका स्क्वायर करो तो वो 9 से लेस होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे पुट करके देखती हूँ, जैसे कि मैंने एक्स स्क्वायर लेस देन 9 होना चाहिए, तो आप यहाँ पे x की जगह 1 पुट करो, तो 1 का स्क्वायर हो गया, तो 1 यहाँ पे क्या हो रहा है, लेस देन 9। ये देखो मैं यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे आपको इक्वेशन है एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 होनी चाहिए। तो मैंने 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर यहाँ पे क्या है, 1 आया, और 1 लेस देन इक्वल टू 9 है, 1 लेस देन है ना 9 से। तो x इक्वल टू 1 की वैल्यू कहाँ आ रही है, 3 से -3 के बीच में आ रही है, यहाँ आ रही है। अब मैंने x इक्वल टू 2 पुट किया, तो 2 स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया, 4 भी लेस देन 9 है, तो मैं x इक्वल टू यहाँ पे 2 भी पुट
पुट कर सकती हूँ क्योंकि मेरी इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो आप इसी तरीके से वैल्यू पुट करके देख सकते हो। फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे x इक्वल टू मैंने 4 पुट किया, तो 4 स्क्वायर यहाँ पे क्या हो गया 16 हो गया, और 16 यहाँ पे 9 से छोटा नहीं है, बड़ा है। तो दैट मीन्स मैं इधर की कोई भी वैल्यू नहीं पुट कर पा रही हूँ, 3 से बड़ी कोई वैल्यू, ये मेरे x इक्वल टू 4 था ना, ये मैं नहीं पुट कर पा रही हूँ क्योंकि ये इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो आपको यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि मैं यहाँ से 1 पुट कर सकती हूँ, 2 पुट कर सकती हूँ, इसके बीच में डेसिमल वैल्यूज को सारी पुट कर सकती हूँ, मैक्सिमम में यहाँ पे 3 पुट कर सकती हूँ। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, और 9 इक्वल टू 9 आ रहा है। तो यहाँ तक ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी 0 से लेकर के ओनली 3 तक के ही वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। फिर नेगेटिव में आप यहाँ पे देखो तो -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, और वो भी लेस देन 9 होता है, तो हम मैं यहाँ पे -1 भी पुट कर पा रही हूँ। सेम मैं यहाँ पे -2 भी पुट कर पाऊंगी, फिर मैं -3 भी पुट कर पाऊंगी। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे -4 पुट किया, -4 क्या हो जाता है माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो 16 आपका 9 से फिर से क्या हो गया बड़ा हो गया। तो दैट मीन्स आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि मैं यहां से लेकर यहां तक की एक भी वैल्यू नहीं पुट कर पा रही हूँ, मैं यहां से लेके यहां तक की एक भी वैल्यू यहाँ पे नहीं पुट कर पा रही हूँ, यानी -3 से छोटी एक भी वैल्यू नहीं पुट हो रही है, और 3 से बड़ी एक भी वैल्यू यहाँ पे हम नहीं पुट कर पा रहे। हम सिर्फ वैल्यू यहाँ पे कहां से कहां तक पुट कर पा रहे हैं, -3 से लेकर के +3 तक की, ओनली इस रीजन की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर पा रहे हैं। यहां से लेकर के यहां तक के बीच में जितनी भी वैल्यू है वही हम यहाँ पे पुट कर पा रहे हैं। तो डोमेन आपका वही होता है ना जो आप x की वैल्यू पुट कर पाते हो। तो मैं यहाँ पे -3 पुट कर सकती हूँ, -2 कर सकती हूँ, मैं -1 कर सकती हूँ, 0 कर सकती हूँ, बीच के और भी नंबर हम डेसिमल में पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हो, 2 पुट कर सकते हो। मेरा आंसर हमेशा यहाँ पे क्या आएगा, -3 रखा तो 9 इक्वल टू 9 आ रहा है, -2 रखा तो 4 इज लेस देन 9 आ रहा है, -1 रखा तो 1 इज लेस देन 9 आ रहा है, 0 रखा तो 0 मेरा यहाँ पे लेस देन 9 आ रहा है, फिर 1 रखा तो अगेन 1 आपका लेस देन 9 आ रहा है, और आपने 2 रखा तो 2 यानी कि 4 लेस देन 9 आ रहा है। तो इन्हीं पे ये कंडीशन आपकी यहाँ पे क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। तो ये इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में हम यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट कर देंगे, और कंडीशन आपको यहाँ पे देखनी, तो चाहे आप यहाँ से भी देख सकते हो कि यहाँ पे अगर मैंने रखा -3 रखा तो ये आपका 0 हो जाएगा, 0 इंटू दिस 0, तो 0 आपका 0 के इक्वल होता है। अब 4 रख दोगे तो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करके देखोगे तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। तो यहाँ से भी चेक कर सकते हो, यहाँ से भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ से आपको डोमेन क्या दिखा, तो मुझे यहाँ से डोमेन दिखा कि मैं यहाँ पर -3 से लेकर के +3 तक सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर सकती हूँ। मुझे यही समझ में आया। अब बीच में चाहे जितनी भी वैल्यू वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे क्या देख रही हूँ कि -3 से +3 तक सारी वैल्यू में यहाँ पे पुट कर सकती हूँ। तो डोमेन हम क्या लिखेंगे, डोमेन में वो सारे x आएंगे या वो सारी x की वैल्यू आएगी जो इस कंडीशन को यहाँ पे क्या कर रही हो, सेटिस्फाई कर रही हो, जो -3 से बड़ी हो, इक्वल हो, और 3 से आपके यहाँ पे छोटी हो और इक्वल हो। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, डोमेन हो गया। समझ में आ गया। ये डोमेन अभी तक के क्वेश्चन से बिल्कुल अलग था, अभी तक हमने जितने भी पढ़े हैं। तो इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे कि इसके बीच की, क्योंकि रियल नंबर में बहुत सारे नंबर आते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे एक विंडो मिल गई कि हम इस विंडो के अंदर के नंबर यहाँ पे रख सकते हैं। तो इस विंडो के बीच के जितने भी नंबर आप यहाँ पे पुट करोगे वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे, इससे बाहर के नंबर आप यहाँ पे पुट नहीं कर सकते। अब रेंज यहाँ पे क्या आएगा, तो रेंज अब जब यहाँ पुट कर रहे हो तो देख रहे हो कि चाहे, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, तो चाहे हम नेगेटिव पुट करें चाहे हम पॉजिटिव पुट करें, सारी वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। देखो 9 4 1 0 इसी तरीके से आ रही है ना। तो ये वैल्यू आपकी कहाँ से बीच की आ रही है। तो अब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हमारा फंक्शन √9 - x² था, तो हमने जब यहाँ पे -3 पुट किया तो हमारा आंसर 9 आ रहा था। तो 9 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये √9 हो जाएगा, यानी 3 आएगा। -2 पुट किया तो 4 आ रहा था, तो 4 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। -1 पुट किया तो 1 आ रहा था, तो √1 आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। अगेन 0 पुट किया तो √0 0 हो गया। 1 पुट किया था आपने यहाँ पे, 1 पुट किया तो ये 1 ही आ रहा था, तो √1 आपका 1 ही होता है। -3 पुट किया आपने यहाँ पे, 2 पुट किया तो √4 हो गया, यानी 2 आ गया। यानी कि ये सारी वैल्यू जो आपकी यहाँ पे आ रही है ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक आ रही है, 0 से लेके 3 के बीच तक की आ रही है। तो यही रेंज होगा, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे फंक्शन है वो कौन सा है, √9 - x²। तो आप इसके बीच की जितनी भी वैल्यू पुट करके यहाँ पे सॉल्व करोगे, आंसर आपका हमेशा 0 से 3 के बीच का आएगा। आप पुट करके देख लो, -3 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 - 9 0 0 आ गया। 1 पुट किया तो 9 - 1 8 आ गया, तो 8 आपका 2 आ गया। तो 2 × 1.414 करके सॉल्व करोगे तब भी आपका आंसर 3 से छोटा ही आएगा। फिर आपने 2 पुट किया, 2 2 4 हो गया, 9 - 4 आपका √5 हो गया, तो 2.73 ये भी छोटा है।
फिर आपने यहाँ पे और 3 पुट किया तो 3 3 9 हो गया, 9 - 9 0 हो गया। तो इस तरीके से अगर आप इसको पुट करके सॉल्व करके देखोगे तो रेंज, अगर डोमेन आपको मिल गया तो रेंज फाइंड करना बहुत ईजी, वैल्यू पुट करो यहाँ पे, सॉल्व कर लो। तो मैं यहाँ पे क्या देख रही हूँ, जो मेरी रेंज आ रही है वो मेरी कहाँ से आ रही है, नेगेटिव वैल्यू यहाँ नहीं आएगी क्योंकि एक्स स्क्वायर है, तो ये आपका यहाँ पे 0 के इक्वल हो सकता है, एक्स बड़ा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, 3 से छोटा होगा या इक्वल होगा 3। अगर मैं यहाँ पे 0 रख दूंगी तो ओनली 9 बच रहा है ना, √9 क्या होता है, 3 होता है। तो ये मेरा इसका यहाँ पे क्या हो गया, रेंज हो गया। तो ये डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया। इस तरह के क्वेश्चन की आप और प्रैक्टिस करना, क्योंकि अब मिसलेनियस एक्सरसाइज में जाके हम और इसी तरह के क्वेश्चन करेंगे। रैशनल फंक्शंस को कैसे सॉल्व करने का तरीका है, क्योंकि जैसे फंक्शन होते हैं उसके अकॉर्डिंग वहां पे सोल्यूशन होता है। तो जब भी आपका स्क्वायर रूट में फंक्शन आता है तो आपको पहले वहां पे देख लेना होता है कि ये नंबर लाइन पे कौन से नंबर आएंगे, फिर आप एक एक वैल्यू पुट करके इक्वेशन के अकॉर्डिंग देख लो, चेक कर लो, उससे आपको डोमेन मिल जाएगा और रेंज मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए दोनों, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। तो अभी भी आपको कहीं पे कोई स्टेप में डाउट है ना तो आप मुझे पूछ लेना। ठीक है, बाकी अदरवाइज मुझे लगता है मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, कहीं पे आपको कोई डाउट नहीं आएगा। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छे से देखे हैं तो अगर आपको फंक्शन का बिहेवियर अगर आप विजुअलाइज कर पा रहे हो, आपके दिमाग में उसको बिना सॉल्व किए विजुअलाइज कर पा रहे हो, तो इजीली आप डोमेन और रेंज यहां पर लिख दोगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें। तो नाउ नेक्स्ट, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो हमारे पास यहाँ 3 फंक्शन है और हमें उनकी यहाँ पे क्या करनी है, रेंज फाइंड करनी है। तो अब फंक्शन आपकी किस तरह की फॉर्म में आ रहे हैं, 2 - 3x है। तो ये आपका क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर फंक्शन है। हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा था ना, हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो ये लीनियर फंक्शन है। तो अब इन फंक्शन के लिए आप एक एक वैल्यू x की पुट करके नहीं चेक करोगे, यहां से अब सॉल्यूशन का तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा। देखो आपको यहाँ पे क्या कहा है, x कहां से आ रहा है, रियल नंबर से आ रहा है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो रियल नंबर में तो सारे नंबर आते हैं, इसमें 0 भी आता है, सारे नेगेटिव भी आते हैं, सारे आपके पॉजिटिव भी आते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे क्या कंडीशन दी हुई है कि आपका x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि हम यहाँ पे x की जो भी वैल्यू पुट कर रहे हैं वो ना 0 होनी चाहिए ना नेगेटिव होनी चाहिए, वो सारी वैल्यू x से यहाँ पे 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो 0 से बड़ी मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, अप टू लेके इन्फिनिटी तक हम यहाँ पे सारी पॉजिटिव वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे आपको रेंज फाइंड करना है, तो आप ये हमारे पास तो बहुत सारे नंबर है, तो हम सबको पुट करके थोड़ी ना देखेंगे कि यहाँ पे हम एरो डायग्राम बनाएंगे, 1 का क्या सोल्यूशन आ रहा है, 2 का क्या आ रहा है, 3 का क्या आ रहा है, 4 का क्या आ रहा है। तो ये तो हम नहीं कर सकते। अगर आपको कहा होता कि डोमेन फाइंड करो तो डोमेन तो हम इजीली लिख सकते थे कि x इज ग्रेटर देन 0, तो हम ये सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। लेकिन हर वैल्यू के लिए आप सोल्यूशन थोड़ी ना निकाल के बताओगे और फिर रेंज लिखोगे, कि 1 का क्या इमेज बन रही है वो आपका इसका रेंज होगा, 2 की क्या इमेज बन रही है यहाँ पुट करके सॉल्व करेंगे। जैसे 1 आपने यहाँ रखा तो 3 1 3, 2 - 3 -1 हो गया, तो 1 की इमेज -1 हो गई। 2 की इमेज यहाँ पे रखाओगे तो 3 2 6 हो गया, 6 में से 2 गया तो -4, तो ऐसे -4 इमेज हो गई। तो एक एक के हम यहाँ पे नहीं सॉल्व करके बताएंगे, क्योंकि रियल नंबर अगर आप देखते हो, चाहे पॉजिटिव भी देख रहे हो, बहुत बड़ा नंबर है, हम इतने नंबर यहाँ पे लिख भी नहीं सकते। तो हम वही ब्रैकेट के फॉर्म में या आर की फॉर्म में अपना आंसर लिखेंगे। तो कैसे लेकर आएंगे वो आंसर, तो हम इसी को सॉल्व करेंगे, इसी इक्वेशन को हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करना आप यहाँ पे देखो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि x इज ग्रेटर देन 0। हम ये इक्वेशन फिर से बनाएंगे। हमें यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि हमारा x जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे x के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई है, 3 मल्टीप्लाई है ना, तो मैं दोनों साइड, ये आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, बस आपको करते जाना, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3। तो ये अलग अलग क्वेश्चन का अलग अलग पैटर्न आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जब भी इस तरह की लीनियर इक्वेशन आती है या आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो आपको यहाँ पे इसी तरीके से क्वेश्चन की फॉर्म बनानी है। ठीक है, आपको x इज ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, तो मैंने x इज ग्रेटर देन 0 ले लिया। अब मैं इक्वेशन बनाती हूँ, यहाँ 3 मल्टीप्लाई है, तो मैंने यहाँ पे दोनों साइड में 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। 3x इज ग्रेटर देन 0 × 3, तो 0 × 3 क्या हो जाता है आपका, 0 हो जाता है, तो 3x भी 0 से बड़ा होगा। ठीक आ रहा है। फिर यहाँ पे माइनस है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करोगे। अब माइनस का क्या रूल होता है, आप यहाँ पे देखो, जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि 3 इज ग्रेटर देन 2, तो ठीक है 3 हमारा 2 से बड़ा है, लेकिन अब मैंने दोनों तरफ यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस लगा दिया।
तो -3 और ये उधर हो गया -2। तो आपको पता है यहाँ पे कौन सा बड़ा नंबर है? -2 बड़ा। ऑब्वियस नंबर लाइन में अगर आप यहाँ पे देखो तो ये 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। इस तरह आपके नंबर बड़े होते जाते हैं और इस तरह क्या होता है, इस तरफ आपके नंबर छोटे होते जाते हैं। तो 0 बड़ा है, देन आपका -1 बड़ा है, फिर आपका -2 बड़ा है, और इधर जो भी नंबर आएंगे उनसे ये नंबर बड़े हैं। इधर आपके यहाँ पे आएंगे 4 से, यहाँ पे 3 छोटा है, 3 से 2 छोटा है, 2 से 1 छोटा है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, -1 -2 से बड़ा है, -2 -3 से बड़ा है। तो -3 आपका यहाँ पे क्या हो गया, -3 बाद में आ रहा है ना, तो -2 इससे बड़ा है। तो ये साइन क्या हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया। तो जब हम दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो ग्रेटर देन साइन होगा वो लेस देन हो जाएगा। क्यों होगा, समझ में आ गया? क्योंकि जब 3 यहाँ पे 2 से बड़ा था तो मैंने यहाँ पे क्या किया, नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, तो ये साइन, ये नंबर क्या हो जाएगा, अब नेगेटिव साइन लेते ही वो चेंज हो जाता है, छोटा हो जाता है। देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा दी। देखो 4 बड़ा है -5 से, ये तो समझ में आ रहा है। 4 मेरा किससे बड़ा है, -5 से। अब आप दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये -4 हो गया, और यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -5 हो गया, यानी कि ये +5 हो गया। तो -4 और ये हो गया +5। तो कौन बड़ा है, अब आपको यहाँ तो सामने ही दिख रहा है, नेगेटिव में नहीं समझ में आ रहा, तो 5 बड़ा है। तो जब भी आप दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो तो साइन चेंज हो जाता है, बस ये याद रखना है। तो मुझे यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो मुझे नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई करना है, तो ये -3x हो गया। अब ये जो ग्रेटर देन साइन था वो आपका लेस देन हो जाएगा, और ये -0, तो माइनस क्या, 0 के आगे तो कोई माइनस लगता नहीं है, तो हम इसको -3x आपका लेस देन 0 कर देते हैं। फिर आपका 2 यहाँ पर है, तो दोनों साइड आपको 2 को क्या करना है, ऐड करना है। तो 2 प्लस हमने यहाँ पे 2 किया -3x के साथ में, और ये आपका यहाँ पे 0 + 2 हो गया। ठीक है, तो ये आपका 2 - 3x यहाँ पे क्या हो गया, लेस देन 0 + 2 क्या हो गया, 2 हो गया। तो इस तरीके से आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 2 - 3x हमारा किसके इक्वल है, fx के इक्वल है। तो आपको यहाँ से क्या मिल गया, fx यहाँ पे क्या होगा, लेस देन 2 होगा। अगर x आपका ग्रेटर देन 0 है तो fx आपका लेस देन 2 होगा। तो fx कौन है, जो हम सॉल्व करते हैं उसके बाद में, यानी कि हम जब वैल्यू पुट करते हैं, चाहे इसको y कह दो, x अगर ग्रेटर देन 0 है तो y जो इसका सोल्यूशन आएगा वो हमेशा 2 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो अगर आपको इसको जस्टिफाई करना है, आंसर को देखना है, तो आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू x की यहाँ पे दूसरी वैल्यू पुट करके देखो। x ग्रेटर देन 0 ना, नेगेटिव वैल्यू आप यहाँ पे पुट करके देखो, तो आपकी ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। जब आप x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पुट करोगे, लाइक मैं यहाँ पे 2 पुट करती हूँ, तो 3 2 6 हो गया, तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, 2 - 6 -4 आ रहा है। तो देखो -4 आपका 2 से क्या आ रहा है, छोटा ही आ रहा है। ये नंबर लाइन पे आपके यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 2 से छोटा, आपका fx क्या आ रहा है, 2 से छोटा, मीन्स यहाँ से लेकर के पूरी ये वाली इसकी रेंज आ रही है, यहाँ से लेकर के ये। तो देखो नंबर लाइन पे अगर मैं यहाँ पे दिखाती हूँ तो ये आप यहाँ पे देखो, हम डोमेन तो आपको समझ में आ गया था। डोमेन में हमें सारी 0 1 2 इस तरह से वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यानी 0 से लेकर के यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू सारी 0 एंड एक्स ग्रेटर देन 0 ना, ये 0 नहीं पुट कर सकते। 1 से लेकर के सारी पॉजिटिव वैल्यू r प्लस रख सकते हैं। लेकिन ये हमारा x की बात देखा, लेकिन आपको यहाँ पे क्या है, fx आपका लेस देन 2 है। तो जब आप यहाँ पे 1 से लेकर के सारी पॉजिटिव वैल्यू को पुट करोगे तो आपका fx क्या आएगा, 2 से छोटा आएगा, यानी कि x इज लेस देन 2। तो इस 2 से छोटी वैल्यू जो भी आ रही है यहाँ पे, तो 2 तो हम यहाँ पे नहीं लेंगे, इक्वल का साइन नहीं है, तो 2 से छोटी आपकी सारी वैल्यूज यहाँ पे आ सकती है। तो कहाँ से, 2 से लेकर के 2 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे -∞ तक। और यहाँ पे वैल्यू आपको ऐसे पुट, x ग्रेटर देन 0 ना, तो ये 1 से लेकर के पूरी, यानी 1 से ग्रेटर देन 0 तो 0.1 भी आ सकता है। तो हम यहाँ पे इसके साथ में क्या लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट लगा देंगे, और यहाँ पे इसके साथ भी ओपन। तो ये यानी कि 2 को हम नहीं ले रहे हैं, उससे सारी नेगेटिव वैल्यू। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सारी, ये आपका यहाँ पे हो गया डोमेन, और ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, रेंज हो गया। समझ में आ गया? तो अब यहाँ रेंज आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, रेंज हमारी यहाँ पे हो जाएगी -∞ से लेकर के 2 तक। तो 2 को हमें इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है। अगर इक्वल का साइन होता तो हम क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं, लेकिन 2 को इंक्लूड नहीं करना तो हम यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा रहे हैं, जैसा कि हम इन्फिनिटी के साथ लगाते हैं। तो समझ में आ गया, यानी कि 2 ना आकर के 2 से छोटी जितनी भी वैल्यू है वो इसकी रेंज आ सकती है, अगर आप x इज ग्रेटर देन 0 वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हो। नाउ सेकंड वन देखते हैं, fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 और x इज अ रियल नंबर। तो अब आपको होगी मैम इसको कैसे सॉल्व करें, यहाँ पे तो हमें कुछ दिया हुआ ही नहीं है। जैसे यहाँ पे दिया था ना x इज ग्रेटर देन 0, तो आप यहाँ पे x की तो सारी वैल्यू पुट कर सकते हो।
ठीक है, एक्स की यहाँ पे क्या कर सकते हो, सारी वैल्यू पुट कर सकते हो, क्योंकि आपको क्या कहा, एक्स इज अ रियल नंबर। तो डोमेन हमें नहीं पूछा, अगर डोमेन हमें कहा होता तो हम कहते हैं इस मशीन में हम एक्स की जगह सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा वो चीज हमें यहाँ पे सोचनी है। हमारा फंक्शन क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 2, सारी वैल्यू आप रियल नंबर है तो चाहे नेगेटिव पुट करो, चाहे आप जीरो पुट करो, चाहे आप यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू पुट करो, हमें जो बात करनी है वो हमें यहाँ पे बात करनी है आउटपुट की बात करनी है। हमारा आउटपुट यहाँ पे क्या आएगा, तो आप यहाँ पे देखो आपका ये एक्स स्क्वायर है ना, फंक्शन में एक्स का पावर 2 है, तो हमें क्या पता है हमारा एक्स स्क्वायर जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। यानी एक्स की जगह आप 0 पुट करो, नेगेटिव पुट करो, चाहे पॉजिटिव पुट करो, आंसर आपका हमेशा यहाँ पे 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा। ये तो हमें पता है, एक्स स्क्वायर का तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर का बिहेवियर कैसा होता है, हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ चुके हैं कि एक्स में चाहे एक्स ओनली एक्स स्क्वायर की अगर डोमेन और रेंज की बात करें तो एक्स में आप डोमेन की अगर बात करते हो तो सारे रियल नंबर्स आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, लेकिन अगर रेंज की बात करते हैं तो ये सिर्फ या तो 0 देगा या सारी पॉजिटिव वैल्यूज हमें आउटपुट में देगा। लेकिन अब यहाँ पे प्लस में 2 भी है, साथ में क्या है प्लस यहाँ पे 2 है, तो अब इसका बिहेवियर एक्स स्क्वायर का बिहेवियर इसके साथ वजह से थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो ये तो बहुत सिंपल इक्वेशन है, यहाँ कोई नेगेटिव साइन नहीं है। अब हमारा एक्स स्क्वायर तो हम देख चुके हैं, अब प्लस 2, तो दोनों साइड यहाँ पे क्या करना है, एडिंग टू बोथ साइड, हमें इक्वेशन को देख के यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2, प्लस करने पर साइन चेंज नहीं होता है, जैसे यहाँ 3 इज ग्रेटर देन 2 है। अब बोथ साइड आप प्लस 2 करो तो ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, तब भी 5 ही बड़ा रहेगा, ठीक है, जो बड़ा है वही बड़ा रहेगा। तो ये 0 प्लस 2 हो गया, तो दिस एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे 2 हो गया। ये हमें यहाँ पे क्या कह रहा है, हाँ आंसर कह रहा है। तो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 हमारा कौन है, एफ एक्स है। तो ये एफ एक्स जो होता है वो हमारा क्या होता है, रेंज होता है, एक्स होता है हमारा डोमेन, और हमें एक्स की वैल्यू पुट करने पर क्या आंसर मिल रहा है उसको हम एफ एक्स लिखते हैं। यानी कि हम इसको इस तरह से लिखते हैं ना, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो जो भी आप वैल्यू पुट कर पा रहे हो वो तो आपका डोमेन हो गया, और जो हमें आंसर मिल रहा है तो आंसर तो हमें एफ एक्स या वाई की फॉर्म में मिलेगा ना, जैसे हम यहाँ टेबल बनाते थे इस तरह से। तो आप जो भी एक्स की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर रहे हो वो आपका ये हो गया डोमेन। जो फर्स्ट आपके पेयर होते हैं, ऑर्डर पेयर की अगर बात करो तो फर्स्ट वैल्यू जो भी होती है वो डोमेन होती है, और सेकंड वैल्यू को चाहे आप y कहो चाहे आप यहाँ पे एफ एक्स कहो। मैंने x की जगह यहाँ पे 1 रखा, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 यानी कि मेरा 2 + 1 3 आया, तो ये मेरा यहाँ पे क्या हुआ, 1 रखने पर ये 3 आया, तो ये मेरा क्या हुआ, रेंज हुआ ना। तो एज इट इज यहाँ पे एफ एक्स आपको यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये एफ एक्स जो है वो आपका यहाँ पे क्या है, रेंज है, जो वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रही है आउटपुट है। ये एफ एक्स यहाँ पे आउटपुट को शो कर रहा है, और ये एक्स जो है वो यहाँ पे इनपुट को शो कर रहा है कि हम यहाँ पे क्या क्या वैल्यू पुट करेंगे। तो ये इनपुट है और एफ एक्स यहाँ पे आपका क्या है, आउटपुट है। तो आउटपुट से हमें मिलता है रेंज, और इनपुट से हमें यहाँ पे क्या मिलता है, डोमेन। तो ये तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए। तो यहाँ पे इनपुट एक्स इज अ रियल वैल्यू, तो इनपुट तो यहाँ पे अगर हम डोमेन की बात करते हैं तो इनपुट तो हम यहाँ पे सारे रियल नंबर को कर सकते हैं, लेकिन जब हम आउटपुट की बात करें तो इन्होंने कहा कि आउटपुट आपका हमेशा जो एफ एक्स होगा वो 2 से बड़ा आएगा या इक्वल आएगा। तो 2 से बड़ा और इक्वल को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारा 0 हो गया, देन हमारा यहाँ पे 2 हो गया, 1 हो गया, देन आपका 2 हो गया। तो एफ एक्स यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, रेंज जो है वो हमारी 2 है या फिर 2 से बड़ी है, तो ये हमारा 2 हो गया, और यहाँ पे इक्वल का साइन है तो हम 2 को भी यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो यहाँ से लेकर के आगे इन्फिनिटी तक जितनी भी वैल्यू आ रही है वो सारी इसकी यहाँ पे रेंज है। एक्स की जगह आप कोई भी वैल्यू पुट करो, रेंज जो आपका आएगा वो 2 से बड़ा आएगा, तो यहाँ से आप रेंज क्या लिख लोगे, रेंज हम इजीली लिख लेंगे। रेंज हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, हम यहाँ पे 2 को इंक्लूड कर रहे हैं तो अब यहाँ पे हमारा ब्रैकेट क्लोज वाला आएगा, तो ये आपका यहाँ पे हो गया 2, और कहाँ तक वैल्यू आ सकती है हमारी, इन्फिनिटी तक। तो इन्फिनिटी के लिए ओपन ब्रैकेट होता है, इस तरीके से समझ में आ गया। तो इस तरीके से इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है जहां पे हम खूब सारी वैल्यू को पुट करके नहीं देगा, पर्टिकुलर आपको रेंज फाइंड करके दिखाना है। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो गया, ठीक है। अब लास्ट वाले क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा क्वेश्चन आपने किया था ना आइडेंटिटी फंक्शन वाला, ठीक है। ये देखो, ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन, ये क्या फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स है और एक्स इज अ रियल नंबर, ये दिया हुआ है। तो हमारा यहाँ पे फंक्शन देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, तो हम एफ एक्स को वाई भी लिख सकते हैं, यानी हमारा एक्चुअल में यहाँ पे फंक्शन क्या है, वाई इक्वल टू एक्स, यानी एक्स की आप जो भी वैल्यू पुट करोगे वही हमें यहाँ पे क्या मिलेगा,
y की भी वही वैल्यू मिलेगी, क्योंकि y इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू 0 रखा तो 0 मिलेगा, 1 रखा तो 1 मिलेगा, 2 रखा तो 2 मिलेगा, -1 तो -1, -2 तो -2, क्योंकि दोनों यहाँ पे क्या है, इक्वल है, y यहाँ पे x के इक्वल है। तो एक्चुअल में ये है जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा कौन सा फंक्शन के ऊपर है, आइडेंटिटी फंक्शन। और यहाँ पे हमें कोई कंडीशन भी नहीं दी है, सिर्फ आपको क्या है कि x इज अ रियल नंबर, यानी कि x में हम सारे r के अंदर जितने भी नंबर, रियल नंबर के अंदर जितने भी नंबर है वो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल क्या हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। और आइडेंटिटी फंक्शन में आपको पहले से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि x के अंदर हम सारे रियल नंबर पुट कर सकते हैं, यानी आप डोमेन में ओनली r भी लिख सकते हो या -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लिख सकते हो। तो क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो जो वैल्यू आप पुट करोगे वही वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी। तो रेंज आपका यहाँ पे -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इनके बीच के जितने भी नंबर है वो डोमेन है, इनके बीच के जितने भी नंबर है वो आपके यहाँ पे रेंज है। तो ये मैंने ग्राफ भी एक्सप्लेन किया था, एरो डायग्राम से भी मैंने आपको वहां पे एक्सप्लेन किया था। तो बस इसकी एक ही चीज है कि जो आप यहाँ पे इनपुट डालोगे वही मशीन है आपकी। अगर आपकी मशीन यहाँ पे कह रही है कि y इक्वल टू एक्स है तो जो आप डालोगे वो ही आपको मिलेगा, जैसा आप करोगे वैसा ही आप भरोगे, उस तरह का इस फंक्शन का काम है। 2 डालोगे तो 2 मिलेगा, 3 डालोगे 3 मिलेगा, 4 डालोगे 4 मिलेगा, 0 डालोगे 0 मिलेगा, नेगेटिव नंबर डालोगे नेगेटिव नंबर मिलेगा। इसीलिए इस फंक्शन की डोमेन और रेंज यहाँ पे क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो आगे तीनों क्वेश्चन समझ में। तो अभी तक तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है और छोटे छोटे क्वेश्चन किए। अब जब हम यहाँ पे मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे तो ये जितने भी फंक्शन हमने पढ़े हैं, सिग्नम फंक्शन है, मॉड्यूलस फंक्शन है, या आपके पॉलिनोमियल हो गया, रैशनल हो गया, उनको सॉल्व करने का तरीका अलग अलग है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे हमने मॉड्यूलस फंक्शन को कैसे सॉल्व करना था वो देखा, या फिर हमने इन फंक्शंस को कैसे सॉल्व करना है, पॉलिनोमियल फंक्शन को, वो भी हमने यहाँ पे देखा, और भी रैशनल फंक्शन को कैसे सॉल्व करना है। तो सबका अलग अलग तरीका है, वो तरीका आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि किस क्वेश्चन के लिए क्या कौन से पैटर्न से हमें उसको सॉल्व करके डोमेन और रेंज को फाइंड करना है। ओके, तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.3 यहाँ पे हो जाती है पूरी खत्म। ओके, थैंक यू। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं।